धनु राशि वालों, अक्टूबर नवंबर 2021 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके करियर से। तो अक्टूबर का महीना आपके लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि ग्रहों की चाल बिल्कुल सारे के सारे ग्रह आपके पक्ष में ही हैं। चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, सूर्य जो है वो 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और ये आपके करियर के लिए बढ़िया है। खासकर सरकार से लाभ, सरकारी नौकरी की प्राप्ति, जॉब की प्राप्ति होना या फिर नौकरी में पद प्रतिष्ठा का लाभ होना, ये शुभ संकेत आपके लिए दिख रहे हैं। और अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारियों का भी साथ मिलेगा, प्रमोशन भी होगा। हालांकि जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, उसके लिए तैयार रहें। लेकिन दूसरी तरफ आप अगर व्यापारी हैं तो थोड़ी सावधानी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि बनते बनते कार्य कहीं बिगड़ ना जाए, तो थोड़ा ध्यान रखना है। इस समय आपको विदेश प्रवास यानी जन्म स्थान से कहीं दूर जाकर रहने से आपको लाभ मिलने की संभावना ज़्यादा है। अब अगर हम धन की बात करें तो धन के नियमित स्रोत भी बढ़ेंगे और कुछ नए स्रोत बनेंगे, क्योंकि इस समय आपके मेहनत का फल आपको मिलेगा और महीने का शुरुआत आपके लिए उत्तम है। अब कुंडली में बुध और शुक्र 11वें भाव में हैं। शनिदेव आपके और देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में बैठे हैं, तो आपके यकीनन इनकम तो बढ़ाएंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी का धन भाव में होने से धन बढ़ाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे। और जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा एकादश भाव में 17 अक्टूबर को, साथ ही 22 अक्टूबर को मंगल भी एकादश भाव में आ जाएंगे। तो ग्रहों की चाल बस कुछ ऐसा योग बनाएगा, इसको हम कह सकते हैं सर्वोत्तम, क्योंकि आर्थिक स्थिति को जितना अच्छा आप कर पाएंगे उतना ही बढ़िया होगा। जो लोग व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, उनके लिए ये वक्त बस ये समझ ले कि इस मौके को आपको जाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि धन लाभ के उत्तम योग बने होंगे और 1000% आपको फायदे होंगे। वैसे काम धंधा खूब चलेगा, लेकिन आलस्य की कोई गुंजाइश नहीं रखनी होगी, क्योंकि आलस्य करेंगे तो चीज़ें हाथ से निकल जाएगी। मेहनत से इनकम बढ़ाएंगे, हालांकि खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्च आपकी खुशियों पर होंगे। मनपसंद की चीज़ें आप खरीद पाएंगे, घर की सुख सुविधाओं को विस्तार दे पाएंगे। कुछ चीज़ों को आप लंबे समय से घर में लाने की सोच रहे थे, अपना मकान है, भूमि है, भवन है, वाहन है, कोई मशीनरी सामान है, वो आप ले पाएंगे। स्वास्थ्य की बात करते हैं, आपके लिए उत्तम है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई गंभीर समस्या नहीं दिखती, क्योंकि ग्रहों की चाल कहती है सब कुछ आपके पक्ष में, बस थोड़ा सा सरदर्द की परेशानी है। हालांकि चिंता की बात नहीं है। संयम के साथ आगे बढ़ें, पौष्टिक आपको आहार खाना चाहिए। इस समय थोड़ा सा पेट का ख्याल रखिएगा। अब देवगुरु शनिदेव के साथ धन भाव में बैठे हैं, तो अनुशासन प्रिय इस समय आप नजर आएंगे और अपनों के स्वास्थ्य में जो टेंशन थी अपनों के लिए, वो भी अभी कोई खास टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि चीज़ें आपके पक्ष में दिखती है। बात करते हैं आपके रिश्तों की, आपके प्रेम की। तो आपके लव के साथ आपका जो सामंजस्य है वो बेहतर रहेगा, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। हालांकि मंगल के राशि परिवर्तन के बाद थोड़ी चुनौतियां बढ़ेंगी, लेकिन मंगल और सूर्य चूंकि एकादश भाव में आएंगे, पंचम दृष्टि पर यहाँ पर नजरें डालेंगे, दृष्टि डालेंगे। अब सूर्य भी अग्नि तत्व का ग्रह है और मंगल भी, यानी दोनों ही गर्म ग्रह हैं, तो यकीनन रिश्तों में कटुता पैदा करेगा, टकराव देगा। तो लव लाइफ में थोड़ा सा एक दूसरे पर जैसे कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगाना, मतभेद होना, रिश्ते टूटना जैसी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर रिश्तों को तोड़ने से बचिए, क्योंकि विवाद के योग हैं। तो इससे बचने के आपको कोशिश तो करना होगा। 17 अक्टूबर से ही आपको सावधान रहनी चाहिए। वैवाहिक जीवन की बात करें, 2 अक्टूबर को बुध आपके दसम भाव में। अब बुध आपके रिश्तों में छोटी मोटी समस्याएं देंगे, लेकिन जीवन साथी को आपसे शिकायत हो सकती है कि आप थोड़े कम उनको समय दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको आपके जीवन साथी को उनके करियर के में, उनके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगा। तो ये चीज़ें बढ़िया हैं। पारिवारिक जीवन में सुख बढ़ेगा, शांति बढ़ेगा, अपनों का साथ मिलेगा और संतुष्ट हैं आप। परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी कर पाएंगे। वैसे कुंडली के दूसरे भाव में जो शनिदेव हैं, देवगुरु के साथ हैं, तो ऐसे में पारिवारिक जीवन के लिए भी अच्छा है। एक दूसरे से भरोसा बढ़ेगा, तालमेल बढ़िया रहेगा और एक दूसरे का सहयोग बनेगा।
अगर हम धन की बात करें तो 22 अक्टूबर को मंगल जब एकादश भाव में आएंगे ना, तो परिवार में सुख समृद्धि बढ़ाएंगे, धन बढ़ाएंगे, भाई बहनों का साथ मिलेगा और हो सकता है उनसे आपको आर्थिक मदद मिल जाए। थोड़ा सा माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव पर सूर्य और मंगल का प्रभाव है। तो ऐसे में माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कठिनाइयाँ आ सकती है, तो इसके लिए आपको सतर्क रहना है। क्या करें कि अच्छा हो जाए? देखिए, एक तो आपको हल्दी की गांठ रखनी है पास में। देवगुरु को बल दीजिए, पीला वस्त्र पहन सकते हैं, पीला रुमाल रख सकते हैं। और आप रोज भगवान सूर्य को प्रणाम कीजिए, गायत्री मंत्र 27 बार पढ़िए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें तो थोड़ा सा मंगल का जो अशुभ प्रभाव है उससे आप बच जाएंगे। तो अक्टूबर का महीना धनु वालों के लिए सर्वोत्तम है, लेकिन नवंबर 2021 क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आया है आपके जीवन में? आइए जानते हैं विस्तार से। तो धनु वालों, नवंबर का महीना जो है ना, ढेर सारे बदलाव तो लाएगा, क्योंकि सगे संबंधियों का साथ मिलेगा और अपनों का साथ मिलेगा। वैसे किसी से थोड़ा बहुत मतभेद भी हो सकता है, तो सबकी सुने, सम्मान दें, ये बहुत आवश्यक है। हालांकि छोटे मोटे अवसर मिलेंगे आपको किसी समारोह में भाग लेने के। धन के मामलों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है। हालांकि कार्य क्षेत्र में छोटे मोटे घाटे होंगे, लेकिन उसको आप तमाम चुनौतियों से लड़कर चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। आपके जो सहकर्मी हैं उनसे थोड़ी सी चुनौतियां भी दिख रही हैं। ऐसे में स्वयं आप सचेत रहिए। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको अच्छे मार्गदर्शन मिलेंगे। हालांकि पढ़ाई का दबाव है, मानसिक दबाव तो है, लेकिन पढ़ाई कीजिए, गायत्री मंत्र पढ़िए, सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे। कोई भी मौका हाथ से जाने ना दे, वरना बाद में पछताना होगा। अगर हम प्रेम की बात करें, थोड़ी बहुत समस्याएं तो हैं, क्योंकि आपके ऊपर विश्वास मजबूत तो होगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा शुरुआत में रिश्तों को बेहतर आपको बनाना है। विवाद ना करें। वैसे उनसे विवाह करना चाहते हैं तो अपनों से बात कर सकते हैं। नवंबर के महीने में अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, थोड़ा सा पेट की समस्या है, पैर वगैरह का ध्यान रखें, क्योंकि पैर में चोट लगना, हड्डियां में खासकर, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, कहीं चोट चपेट ना लग जाए, गिर ना जाए। तो नवंबर के महीने के अंत में थोड़े से आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से आपको करना चाहिए, यानी कि नवंबर के महीने में रोज़ सुबह। और निर्धनों को शनिवार के दिन खाने पीने की वस्तु का दान करें। जाते हुए शनिदेव की 7.5, चूँकि यहाँ पर परीक्षाएं भी ले रहा है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। रोज़ शाम में ओम शनिश्चराय नमः कम से कम 5 बार। फिलहाल विदा।